द्वितीय पुण्य स्मृति उनके द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान को सुनते हुए समझते हुए निकल रहा है। इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। और सचमुच दादा क्या थे, वे जो साहित्य हमें देकर गए हैं, उनके जो प्रवचन उपलब्ध हैं, वे ही वास्तव में दादा हैं। तो वे जीवित हैं तो दादा भी हमारे बीच में जीवित ही हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि दादा हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि प्रतिदिन हमारे विद्यार्थी और हम सभी दादाजी के प्रवचन सुनते हैं। और जैसा अभी आपने देखा मुख्य बिंदु प्रस्तुति होती है, वैसे ही प्रतिदिन मुख्य बिंदु प्रस्तुति भी होती है। तो ऐसा लगता है कि दादा से ही निरंतर चर्चा हो रही है और समाधान को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी तरह दादा का जो साहित्य है वे ही वास्तव में दादा हैं। उनके साहित्यों पर अधिक चर्चा आज हम करने वाले हैं। सर्वप्रथम अभी जिनवानी स्तुति के पश्चात आदरणीय दादा की बहुप्रचलित कृति धर्म के 10 लक्षण, न केवल हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जो भी धर्म के 10 लक्षण विषय को समझना चाहता है, उसके लिए सर्वप्रथम कोई प्राथमिक कृति है तो वह धर्म के 10 लक्षण कृति है। ये हम सभी ने देखा है, सुना है, अनुभव किया है। उस कृति पर हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक सुंदर संगोष्ठी का आयोजन अभी जिनवानी स्तुति के पश्चात होगा। उसके पश्चात सायंकालीन कार्यक्रम में 7:15 से 7:45 तक जिनेंद्र भक्ति और 7:45 से पुनः आदरणीय दादा की जो पद्य रचनाएं हैं, पद्य रचनाओं में भी प्रमुख जो 3 रचनाएं हैं जिन पर उन्होंने अपना विशेष चिंतन, नया चिंतन प्रस्तुत किया है, पश्चाताप, वैराग्य महाकाव्य और भरत का अंतर्द्वंद। इन विषयों पर विशेष चिंतन पूर्वक प्रौढ़ विद्वानों के माध्यम से चर्चा हमें रात्रि में सुनने को मिलेगी 7:45 से। इस प्रकार आज दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। अभी जिनवानी स्तुति के पश्चात पुनः हम सब यहीं विराजेंगे और गोष्ठी का आनंद लेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोले द्वादशांग में जिनवानी माता की। आदरणीय दादा की एक ऐसी रचना जो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है और न केवल मुमुक्षु समाज में सही, अन्यत्र भी सब जगह यदा कदा बोलते हैं। हमारे युवा फेडरेशन का एक तरह से राष्ट्रगान है। वह पाठ हम सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे, उसके बाद सभा प्रारंभ होगी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं अरस रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध न। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर से मेरा कुछ काम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बिना किसी विलंब के प्रातःकालीन बेला में यह धर्म के 10 लक्षण विषय पर आयोजित संगोष्ठी का प्रारंभ हम यहाँ से करते हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन होने के लिए पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सुशील कुमार जी साहब से निवेदन करता हूँ, कृपया मंचासीन होवे। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थियों से निवेदन है, सभी अतिथियों का माला पहना करके स्वागत करें। और इसी क्रम में इस गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हमारे विशेष आग्रह पर हमारे बीच में पधारे शिक्षाविद डॉक्टर रोहित कुमार जी जैन अलवर वालों से निवेदन करता हूं, कृपया गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए मंच पर विराजमान होवे। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रोहित कुमार जी जैन अलवर राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद, समाज शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य पद में आसीन है और अध्ययन और अध्यापन के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। और हमारे निवेदन पर आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। हम पुनः पुनः उनका स्वागत करते हैं जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। इसी क्रम में महाविद्यालय के प्रथम बैच के विद्यार्थी प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी सिंघई वालों से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर पधारे। डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी सिंघई। इसी क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान अशोक जी भोपाल हमारे बीच में विद्यमान है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपया वे मंचासीन होवे। श्रीमान अशोक जी। डॉक्टर विमल जी शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य हमारे बीच में विद्यमान है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, कृपया वे मंच पर पधारे। इसी क्रम में श्रीमान सुधीर जी कटनी वालों से निवेदन है, कृपया वे भी मंच पर पधारे। करतल ध्वनि से हम सभी का स्वागत करते जाते हैं। श्रीमान प्रमोद जी जैन जयपुर प्रिंटर्स, आपसे निवेदन है, कृपया वे मंच पर पधारे। श्रीमान कमलचंद जी साहब, कमलचंद जी पिड़ावा, आपसे निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान शांतिलाल जी साहब, श्रीमान शांतिलाल जी, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। और हमारे जो अतिथि पीछे बैठे हैं सभी से निवेदन करता हूं यहाँ आगे आ जाएं, आगे की कुर्सियों में आ जाएं। सभी से निवेदन करता हूं आगे आ जाएं, इधर हमारे अतिथि जो भी पीछे बैठे हैं इधर आगे आ जाएं। महिला वर्ग में भी जो एकदम पीछे बैठे वे आगे यहाँ कुर्सियों में आ सकते हैं, इस तरफ। और आदरणीय दादा के परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित है। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उन सभी का स्वागत करते हैं। सभा को हम आगे बढ़ाएं उससे पूर्व डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा जी टड़ैया, जो आदरणीय दादाजी की ही सुपुत्री हैं, उन्होंने
पंचाष्टिकाय संग्रह ग्रंथ की गाथा 1 से 26 तक एक टीका, सरल टीका, सरलता से समझ में आ जाए ऐसे सत्ता सिद्धि भाग 1 ऐसे पुस्तक का लेखन कार्य किया है। मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूँ इस पुस्तक का विमोचन आप सभी के कर कमलों से यहाँ से होवे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। 1 से 26 नंबर की गाथा तक की टीका उन्होंने सरलता से इसमें लिखी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से यह विमोचन कार्यक्रम यहाँ पूर्ण होता है। मंचासीन अतिथियों का हार्दिक हार्दिक आभार। और यह पुस्तक उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही श्रीमान अविनाश जी एवं महाराज जी टड़ैया उनकी तरफ से निःशुल्क प्रदान की जा रही है, बाहर रखी हुई है। जब कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद जाएंगे, आप सब अवश्य साथ में लेके जाएं। अब बिना किसी विलंब के गोष्ठी हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा जिस प्रकार दादा इस विद्यालय के विद्यार्थियों पर हमेशा गर्व महसूस करते थे और वर्तमान विद्यार्थियों और यहाँ से निकले 1000 विद्यार्थी, अभी तक 1000 विद्वान यहाँ से अध्ययन करके निकल चुके हैं और 180 से अधिक विद्यार्थी यहाँ वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। निरंतर इस बात से दादा गर्व महसूस करते थे और बड़ी बड़ी सभाओं में गर्व से इस बात को कहते थे। वे क्यों ऐसा कहते थे, ये गोष्ठी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे विद्यार्थी किस प्रकार हर विषय को समझते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। तो महाविद्यालय के उपाध्याय वरिष्ठ के विद्यार्थी सम्यक जैन मुंबई और वर्षिल जैन मुंबई दोनों को आवाज़ देता हूँ, वे आवें इस गोष्ठी के कार्यक्रम को यहाँ से प्रारंभ करें, गति प्रदान करें। आए। ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसा हम सबको विदित है, आज दादा की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है काल जयी कृति धर्म के 10 लिखी। परंतु उन सब में जो सबसे श्रेष्ठ है, सभी भ्रांतियों को नाश करने वाली है और 10 लक्षण धर्म, इस पर्व के विवेक को उत्पन्न करने वाली यह कृति और इस कृति के अनेक विविध जो पहलू है, उनकी चर्चा आज हम इस गोष्ठी के द्वारा करेंगे। आइए गोष्ठी का प्रारंभ एक मंगलमय मंगलाचरण से करते हैं। उस हेतु मैं बुलाना चाहूँगा ध्रुव महाजन हिंगोली उपाध्याय वरिष्ठ से। सभी मंगलमय मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ ले। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोय सवसाहुणं। यह मंगलाचरण आदरणीय छोटे दादा द्वारा कृत कालजयी कृति धर्म के 10 लक्षण में से है। जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभाव है, जिनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है। हे सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष धर्म। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है।
निज रमण परिग्रह त्याग है, निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दश धर्म है, निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है अजाय है, मुनि राज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मंगलाचरण ध्रुव जैन महाजन ने किया है। यद्यपि आदरणीय परमात्मा भाई साहब ने कहा था कि दादा का कार्यक्रम है, मैं तो नीचे बैठ करके कार्यक्रम का लाभ लूँगा, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भारिल साहब से कृपया वे मंच पर आवे। आप परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, मैं ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में आपको मैं निवेदन करता हूँ, मंच की शोभा को पूर्ण करें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं आदरणीय छोटी मम्मी से भी निवेदन करता हूं, यद्यपि अग्रिम पंक्ति में निवेदन है, ऊपर आ जाए मंच पर। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका भी स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय अध्यात्म प्रकाश जी भारिल साहब भी हमारे बीच में विद्यमान हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आ जाएं। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम सभी का स्वागत करते हैं। सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब शीघ्र ही हमारे बीच में यहाँ आने वाले हैं, हम उनका भी परोक्ष रूप से स्वागत करते हैं जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। अब गोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ से आगे। कोई भी पुस्तक को जब हमें उसकी गहराई जाननी होती है तब हम शुरुआत उसकी लेखन शैली से करते हैं। उसी लेखन शैली को समझने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई अनेकांत अमर मऊ से उपाध्याय कनिष्ठ, जिनका विषय है लेखन कौशल्य की अनुपम कृति धर्म के 10 लक्षण। वंदित्व सव्य सिद्धे। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की इस आध्यात्मिक गोष्ठी में मेरा विषय है लेखन कौशल्य की अनुपम कृति धर्म के 10 लक्षण। जब किसी भी पुस्तक का समालोचनात्मक अध्ययन होता है तो उसके लिए 3 बिंदुओं को मद्देनज़र रखा जाता है, उसकी शैली, उसकी भाषा और उसकी विषय वस्तु। और जब लेखक इन्हीं तीनों चीज़ों के माध्यम से अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाता है तब वह कहलाता है लेखन कौशल्य। तो और जब कोई कृति इन तीनों चीज़ों पर खरी उतरती है तभी हम उसे लेखन कौशल्य की अनुपम कृति कह सकते हैं। तो आज मैं आपको इस गोष्ठी के माध्यम से बताऊंगा कि धर्म के 10 लक्षण कृति लेखन कौशल्य की अनुपम कृति कैसे है। मैंने अपने विषय को 3 बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला, पुस्तक की शैली, पुस्तक की भाषा और उसकी विषय वस्तु। जब कोई भी चीज़ बनकर तैयार होती है तो उसके ऊपर सबसे पहले पैकिंग की जाती है जिससे वह वस्तु और भी अधिक आकर्षक लगती है। वैसे ही किसी भी विषय को आकर्षक बनाने का काम करती है उसकी शैली। तो हम अपने पहले बिंदु के माध्यम से समझते हैं इस पुस्तक की लेखन शैली। हिंदी निबंध की विकास यात्रा 4 युगों में बढ़ी। पहला भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आदरणीय दादा के सभी निबंध शुक्लोत्तर युग की श्रेणी में जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी गद्य के सभी रूपों में से निबंध को उत्कृष्ट लेखन का प्रतीक मानते हैं और यह पुस्तक भी निबंधात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें 10 लक्षण महापर्व पर 1, 10 धर्मों पर 10
और क्षमावाणी पर 1, इस प्रकार कुल 12 निबंध इस पुस्तक में लिखे गए हैं। और रचना शैली की दृष्टि से निबंध के 5 भेद हैं: वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक और संस्मरणात्मक, जिसमें से यह पुस्तक विचारात्मक शैली में जाती है। तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अलग से 5 भेद किए, उसमें से यह व्याख्यान मूलक श्रेणी में जाती है। व्याख्यान शैली ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। और दादा के समकालीन निबंधकार नंद दुलारे वाजपेयी का प्रगाढ़ अध्ययन और डॉक्टर नागेंद्र की तरह विश्लेषणात्मकता एवं शोध की गंभीरता आदरणीय दादा के इस निबंध में देखी जाती है। और दादा की विवेचन शैली की बात करें तो वह उनके व्यक्तित्व की तरह ही विविध रूपा थी, परंतु इस पुस्तक में सर्वाधिक तार्किक शैली देखने मिलती है। इसका कारण हो सकता है कि दादा स्वयं परीक्षा प्रधानी व्यक्ति थे। वे स्वयं हर एक बात तर्क वितर्क पूर्वक स्वीकार करते थे और इसके अलावा प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से भी विषय को ग्रहण कराया है। और दादा ने अपने मूल प्रयोजन की सिद्धि के लिए कभी तार्किक शैली, कभी व्याख्यात्मक शैली, कभी सूत्रात्मक, ऐसी अनेक शैलियों का प्रयोग अपनी इस कृति में किया है। तो इस प्रकार हमारा पहला बिंदु रहा। अब हम चलते अपने द्वितीय बिंदु की ओर, जो है पुस्तक की भाषा। भाषा के संबंध में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता, परंतु इस पुस्तक को जब कोई पढ़ता है तब यह बात उसे पूरी तरह गलत लगती है, क्योंकि इसको पढ़ते समय ऐसा अनुभव होता है जैसे वक्ता स्वयं बोल रहे हों। और अधिक गहराई से अवलोकन करने पर पुस्तक ऐसा पता चलता है कि भावों की सूक्ष्मता एवं जटिलता होते हुए भी भाषा एकदम सहज, सरल एवं सुबोध शैली में लिखी गई है। भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इन 2 चीज़ों के प्रयोग से भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है। दादा इस बात से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में भी मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, जिसके उदाहरण भी आप पीछे देख सकते हैं। तथा भावों की सहज बोधगम्यता के लिए सर्व प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है और भावों को जोड़ने के लिए इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिसके उदाहरण भी आप पीछे देख सकते हैं। और इसके अलावा भी दादा ने तद्भव, तत्सम, उर्दू जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा में जीवंतता आ गई है। तो इस प्रकार हमारा द्वितीय बिंदु रहा। अब हम चलते अपने तीसरे बिंदु की ओर, जो है पुस्तक की विषय वस्तु। पुस्तक की विषय वस्तु हम देखें तो वह सैद्धांतिक से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक है। इसमें अंतर्बाह, निश्चय, व्यवहार ऐसी विविध दृष्टियों का समावेश है, जिसके कारण विषय वस्तु विचारोत्तेजक बन चुकी है। और जो शास्त्रीय ज्ञान है उसको दादा ने विविध तरीके के उदाहरणों द्वारा व्यवहारिक बनाया है और विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाने के लिए, उसकी स्पष्टता के लिए दादा ने यत्र तत्र सर्वत्र आगम, प्रमाण एवं पूजन की पंक्तियाँ दी गई हैं। तो अब मैं यह कह सकता हूँ कि पूजन में मात्र इस पुस्तक में मात्र शाब्दिक संकलन या कोरे पांडित्य का प्रदर्शन न होकर एक एक वाक्य पाठक के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करता है, उसकी हृदय की भावनाओं को छूता है। तो इस प्रकार हमने लेखन कौशल के 3 अंगों पर इस पुस्तक को घटाया और अब यह बात हाथ पर रखे आंवले की तरह सिद्ध हो चुकी है कि यह पुस्तक लेखन कौशल्य की उत्कृष्ट कृति है। तो इस प्रकार मेरा विषय रहा। अब मैं अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हम इसे मात्र पढ़ने का विषय ना बनाकर अनुभव का भी विषय बनाएं। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अब आगामी विषय के रूप में ये पुस्तक वास्तव में प्रामाणिक है कि नहीं और है तो किस प्रकार है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आगम के आलोक में धर्म के 10 लक्षण, इस विषय के लिए मैं स्वयं मेहता उपाध्याय कनिष्ठ से उनको आवाज़ देता हूं और वो आए और इस विषय पर प्रकाश डालें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी के अंतर्गत मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है आगम के आलोक में धर्म के 10 लक्षण। मैंने मेरे विषय को 3 बिंदुओं में विभाजित करा है। पहला, आगम का आलोक, यह होता क्या है। दूसरा, उद्धरण माला और तीसरा, उद्धरण से चिंतन। चलिए बढ़ते हैं मेरे पहले बिंदु की ओर। आगम का आलोक, यह होता क्या है।
आचार्य माणिक्यानंदी देव उनके ग्रंथ परीक्षा मुख में लिखते हैं कि आपकी वचनादि के निमित्त से होने वाले वस्तु के ज्ञान को ही आगम कहते हैं, और जब हम किसी वस्तु को आगम के आधार से समझे तब वह कहलाएगा कि हमने उस वस्तु को आगम के आलोक से समझा है। तो आज हम इस कृति को आगम के आलोक से समझेंगे। चलिए बढ़ते मेरे दूसरे बिंदु की ओर, जो है उद्धरणमाला। इस कृति के अंतर्गत दादा ने कुल 103 जगहों पर उद्धरण दे रखे हैं। पहले निबंध अर्थात 10 लक्षण महापर्व वाले निबंध में 2 उद्धरण, उत्तम क्षमा में 3, उत्तम मार्दव में 3, उत्तम आर्जव में 4, उत्तम शौच में 14, उत्तम सत्य में 1, उत्तम संयम में 15, उत्तम तप में 19, उत्तम त्याग में 14, उत्तम आकिंचन्य में 14, उत्तम ब्रह्मचर्य में 9 और अंत में क्षमावाणी में 3 उद्धरण दिए हैं। ये जो 103 उद्धरण है वह 44 ग्रंथों के आधार से दिए हुए हैं। मैंने उन 44 ग्रंथों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला आचार्य परंपरा, दूसरा विद्वान परंपरा, तीसरा साहित्यकार और चौथा अन्य। आचार्य परंपरा के कुल 25 ग्रंथ के उद्धरण दिए हुए हैं, जिसमें न्याय, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग इत्यादि अनेक विषयों के ग्रंथ हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र, प्रवचनसार, रत्नकंठ शावकाचार, समयसार, धवला, सर्वासिद्धि इत्यादि 25 ग्रंथ। दूसरे कैटेगरी पे जाएं तो विद्वान परंपरा। विद्वान परंपरा के कुल 11 ग्रंथ दे रखे हैं उद्धरण के नाम उद्धरण पे। उनमें बड़े बड़े जो विद्वान थे, जैसे पंडित टोलरमिल जी उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक, दयानंद राय जी उनकी 10 लक्षण पूजन, आशाधर जी उनका अनगार धर्मामृत इत्यादि 11 उद्धरण दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं साहित्यकार। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दादा को साहित्य में कितनी रुचि थी, ये इस कृति में भी झलकता है कि उन्होंने निधि शतक, चिंतामणि और कबीरदास जी इन 3 ग्रंथों के उद्धरण दिए हुए हैं। आगे अन्य में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन 3 कैटेगरीज में आती नहीं है। जैसे दादा ने बहुत पहले एक 12 भावना लिखी थी, उसका एक छंद है जो अभी प्राप्त तो नहीं है, बस उसका एक छंद प्राप्त है, उसका उद्धरण दिया हुआ है। श्वेतांबर मत की पार्श्वनाथ स्तुति का एक छंद, स्वरचित और लोक प्रचलित नीति वचन, और लास्ट में संस्कृत निष्ठ व्युत्पत्ति दे रखी है। इससे यह ज्ञात होता है कि दादा कितने बड़े विद्वान थे और कितने विशिष्ट विद्वान थे। उनका स्वाध्याय, अध्ययन और चिंतन काव्य कौशल्य से पूर्ण था। अब हमारे तीसरे बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो है उद्धरण से चिंतन। सामान्य लोग तो आचार्यों की वाणी को पढ़ लेते हैं, परंतु आचार्य जो सीमित वचनों में जो कह रहे हैं, उसके पीछे जो असीमित अगाध जिन आगमों के वचन है, उसका रहस्य क्या है वह नहीं पता कर पाते। तो दादा ने हमको वही बताया कि उसको जानते कैसे हैं। इस ग्रंथ में, इस कृति में उन्होंने इसका प्रैक्टिकल दे रखा है। आगे बढ़े तो उसके एग्जाम्पल्स के दौर में मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक उत्तम सत्य का और एक उत्तम ब्रह्मचर्य का। चलिए बढ़ते मेरे पहले एग्जाम्पल की ओर, जो उत्तम सत्य पे है। शास्त्रों में उत्तम सत्य पर प्रकाश डालते हुए आचार्यों और विद्वानों ने अनेक चीज़ें लिखी है। उसमें से जैसे सत्य महाव्रत, सत्यानुव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती की चर्चा करी है। क्यों? उत्तम सत्य को समझाने के लिए। परंतु यह जीव अज्ञान के कारण उसको सत्य धर्म समझ लेता है। आदरणीय दादा ने इन चारों में समानताएं बताई, परंतु समानताएं बताकर उन्होंने उसमें असमानताएं बताकर जो उत्तम सत्य का वास्तविक स्वरूप है वह बताया, और वह बताकर क्या करा, उन्होंने एक श्रेष्ठ और सफल कार्य करा है जो अपन सबके प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है। अब बढ़ते हमारे दूसरे बिंदु की ओर, जो है ब्रह्मचर्य का उदाहरण। प्रायः ब्रह्मचर्य का स्वरूप अज्ञानता के कारण लोग बाह्य ब्रह्मचर्य को ही देखते हैं, परंतु आदरणीय दादा ने ब्रह्मचर्य को समझाने के लिए आचार्यों के मूल और ठोस प्रमाणों को सामने रखकर यह सिद्ध कर दिया है कि आत्मलीनता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। अगर हम इसका उद्धरण, मूल आगम का उद्धरण देखें तो भगवती आराधना और पद्मनंदी पंचविंशतिका में इसका उद्धरण मिल जाता है। और अगर विद्वान की दृष्टि से अगर हम उद्धरण देखें तो आशाधर जी के अनगार धर्मामृत में भी इसका उद्धरण मिल जाते हैं। दूसरी भ्रांति क्या चलती है कि प्रायः स्पर्शन इंद्रिय को ही ब्रह्मचर्य, स्पर्शन इंद्रियों के विषयों में अनासक्ता का नाम ही ब्रह्मचर्य मानते हैं, परंतु दादा ने समयसार की जिनसन आचार्य द्वारा कृत टीका से वह स्पष्ट बता दिया
कि ब्रह्मचर्य रूपी मार्तंड के रहस्यवाद को स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट क्या करा कि जो पंच इंद्रियों के विषय के भोग हैं उसको उसमें अनासक्ता का भाव ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्ड्स आर बाउंडेड विद इन द बॉन्डेज ऑफ फिनिटी बट द मीनिंग इजंट टाइड, इट इज फ्री इन द इन्फिनिटी। अर्थात हम सब इस शास्त्रों का सीमित वाक्यों को समझे और उसके पीछे जो मूल भाव है आचार्यों का उसको समझकर दादा की तरह अपनी बुद्धि का विकास करके जो अपना मूल प्रयोजन है उसको स्पर्श कर ले, अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करे। ऐसी पवित्र भावना के साथ मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र। भाई स्वयं मेहता का धन्यवाद। उन्होंने ये बताया कि ये पुस्तक कितनी प्रामाणिक है। तो अभी हमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, तो फिर क्या दादा ने जिनवाणी से उद्धरण उठा के एक पन्ने पे लिख दिए और उसी को धर्म के 10 लक्षण नाम दे दिया, या इसमें दादा की कुछ मौलिकता भी है? तो इसी विषय को जानने के लिए इस विषय संबंधित दादा की मौलिकता क्या है ये हम अगले वक्ता से सुनेंगे, जिसका नाम है अक्षत जैन टीकमगढ़ उपाध्याय वरिष्ठ से, जिनका विषय है मौलिकता की छाव में कृति धर्म के 10 लक्षण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी कालजयी कृति धर्म के 10 लक्षण, जिसमें मेरा विषय है मौलिकता की छाव में कृति धर्म के 10 लक्षण, तो मैंने अपने विषय को इन 3 बिंदुओं के माध्यम से विभाजित किया है, जो कि आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह मौलिकता क्या होता है? तो जो लेखक का स्वतंत्र लेखन होता है, स्वतंत्र चिंतन होता है, वो होता है मौलिकता। और क्या होता है मौलिकता? तो ग्रंथों के आधार पर, आचार्यों की वाणी के आधार पर, पूर्व पौराणिक पुरुषों के उपदेश के आधार पर अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा सरल भाषा में विषय को प्रस्तुत कर देना, ये होता है मौलिकता। इस ही प्रकार की मौलिकता आदरणीय दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेले ने अपनी जानी मानी कृतियों में से एक धर्म के 10 लक्षण में प्रस्तुत की है, जो कि पठनीय है। इस कृति को मात्र जैनों ने ही नहीं, जैनेतर लोगों ने भी अपनाया है। उसमें कही गई तत्व की बात को अपने चित्त में बसाया है। और अगर कहीं भी धर्म के 10 लक्षण की चर्चा चलती है तो ऐसा नहीं होता कि उसमें आदरणीय दादा की बात गर्भित ना हो। जब यह कृति छपी थी और सोनगढ़ की पवित्र भूमि पर पूज्य गुरुदेव श्री के पास पहुंचती है, और गुरुदेव श्री ने जब इस कृति को पढ़ा तो इस कृति के प्रति जो आदरणीय दादा का मौलिक चिंतन था उसकी अपार प्रशंसा की, और लगातार 2 महीने तक उसकी प्रशंसा करते रहे। और अपनी प्रवचन की 20 सभा में लोगों से कहते थे कि इस कृति को पढ़ना। उनके उस समय के कुछ शब्द थे जो कि द्रष्टव्य हैं, आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। अब यह कृति एक मौलिक कृति है। हम इसकी मौलिकता कैसे पहचानें? तो उसकी मौलिकता पहचानने के लिए अगर हम इसका नामकरण ही देखें, धर्म के 10 लक्षण, ये भी एक दादा का मौलिक चिंतन है। कैसे? अगर आप इसके पूर्व इन विषय पर जिन लेखकों ने लिखा है तो उसके नामकरण आपको इस तरीके से मिलेंगे, 10 धर्म, उत्तम समाधि 10 धर्म इत्यादि। परंतु दादा ने स्पष्ट किया कि ये 10 धर्म नहीं अपितु धर्म के 10 लक्षण हैं, और इसी प्रकार इसका नामकरण किया गया। और अगर हम इस कृति का अगर प्रस्तुतिकरण देखें, इसकी लेखन शैली देखें, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कृति मौलिक कृति है। अभी वैसे तो यह पूर्ण कृति ही दादा की मौलिक कृति है, परंतु मैं आपको कुछ मुख्य उदाहरण इस कृति में जो हैं उनसे स्पष्ट करूंगा कि यह कृति कैसे मौलिक कृति है। अगर सर्वप्रथम अगर हम पर्वों की चर्चा पे जाएं तो वहाँ आदरणीय दादा लिखते हैं कि यह पर्व सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, और उसके आगे कहते हैं कि साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, परंतु हम भादों में ही इनको क्यों मनाते हैं, उसका विस्तृत विवेचन उन्होंने वहाँ पे प्रस्तुत किया है। उसके बाद जब धर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो उसके पूर्व में कहते हैं कि ये धर्म अभाव स्वरूप प्रकट नहीं होते अपितु भाव स्वरूप प्रकट होते हैं। जैसे उसका उनने उदाहरण भी क्षमा के प्रकरण में दिया है कि क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट नहीं होती अपितु क्षमा प्रकट होती है तो क्रोध का अभाव होता है। उसके बाद जब सोच के प्रकरण में आते हैं तो कहते हैं कि कुछ लोभ तो इतना परिष्कृत है, इतना साफ है कि भाई लोगों को लोभ सा प्रतीत नहीं होता, उसमें धर्म का भ्रम हो जाता है। उसका भी पूरा विस्तृत विवेचन उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया है। उसके बाद जब उत्तम सत्य की चर्चा आती है तो
आज क्या मानते हैं लोग सत्य को, कि सत्य वचन को सत्य धर्म मान बैठे हैं। उसको उनने गलत ठहराया और कहा कि अगर हमने सत्य वचन को सत्य धर्म मान लिया तो हमारे सिद्धों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अगर उसको भी निराकरण आप देते हो कि नहीं बोलना सत्य धर्म है तो हमारे निगोदिया जीवों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो उसका भी पूरा कि किस विषय में कैसे प्रश्न खड़े हो सकते हैं पूरा निवारण करके वहाँ पे विस्तृत विवरण उधर प्रस्तुत किया है। उसके बाद जब तपों के क्रम में आते हैं तो कहते हैं कि उत्तरोत्तर तप श्रेष्ठ है, जैसे ऊनोदर अनशन से श्रेष्ठ है। वहाँ पे एक एक तप के बारे में एक एक चीज़ बताई है। फिर उत्तम त्याग के प्रकरण में आते हैं तो कहते हैं कि दान और त्याग में अंतर है। सर्वप्रथम यह अंतर बताना बहुत कठिन है, और अगर कोई लेखक इस अंतर को बता भी दे तो सामान्य 2 या फिर 3 अंतरों से स्पष्ट करेगा कि इसमें अंतर है, परंतु आदरणीय दादा ने 10 से भी ज़्यादा अंतरों से स्पष्ट किया है कि दान और त्याग में अंतर है। और वो भी कैसे अंतर, कि सैद्धांतिक दृष्टि से, मौलिक दृष्टि से, हर एक दृष्टि को देख के वहाँ पे उन्होंने अंतर स्पष्ट किए हैं। उसके बाद जब आकिंचन धर्म की चर्चा में आते हैं तो कहते हैं कि परिग्रह में हमने पैसे को क्यों नहीं रखा, क्यों, क्योंकि पैसे की संख्या घटती बढ़ती रहती है। उसका पूरा विस्तृत विवेचन है, और जितना विस्तृत विवेचन आदरणीय दादा ने आकिंचन धर्म में किया है उतना विस्तृत विवेचन मिलना पूर्व में बहुत दुर्लभ है। उसके बाद जब ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय में चारों इंद्रियां गर्भित होती हैं, कैसे, तो वहाँ पे बताया है। फिर उसके बाद अंत में क्षमा वाणी के प्रकरण में आए और कहा कि क्षमा वाणी में सिर्फ हमें क्षमा की वाणी नहीं लेनी है, अपितु क्षमा के साथ 10 धर्म वहाँ पे गर्भित करने हैं, तभी वो वास्तविक क्षमा वाणी होगी। इस प्रकार मैंने कुछ अभी आपको मुख्य उदाहरण से स्पष्ट किया कैसे इसमें मौलिकता है, और आशा करता हूँ कि अब आप सभी भी इस कृति को पढ़ेंगे और आदरणीय दादा की मौलिकता से परिचित होंगे। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। गहन सिद्धांतों को एवं तात्विक चीज़ों को समझने के लिए लेखक जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है वो होते हैं उदाहरण, दृष्टांत। इसलिए अब मैं अगले क्रम में उपाध्याय कनिष्ठ से भाई शुभ को आवाज़ देता हूँ, जो आवे, जिनका विषय रहेगा धर्म के 10 लक्षण का दृष्टांत वैभव। ओम नमः सिद्धेभ्या। सम्मान्य मंच एवं सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी जिसका विषय है कालजयी परमागम, कालजयी कृति, धर्म के 10 लक्षण, इसके अंतर्गत मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है धर्म के 10 लक्षण का सिद्धांत वैभव, दृष्टांत वैभव। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि दृष्टांत शब्द किस प्रकार बना। दृश धातु से कित और अंत प्रत्यय लगकर दृष्टांत शब्द बना है। दृश अर्थात देखना और अंत अर्थात उदाहरण। जो उदाहरण किसी भी विषय को समझने में या देखने में मदद करे उसे ही दृष्टांत कहते हैं। न्याय विनिश्चय ग्रंथ में दृष्टांत शब्द की परिभाषा इस प्रकार आती है, जो साधन और साध इन दोनों धर्म के अभिनव संबंध की स्पष्टि करे या प्राप्ति कराए उसे ही दृष्टांत कहते हैं। इस कृति में कुल 50 उदाहरण हैं, 50 दृष्टांत हैं, जो 6 प्रकारों में विभाजित है। पौराणिक दृष्टांत, मौलिक दृष्टांत, शास्त्रीय दृष्टांत, प्रासंगिक दृष्टांत, सामाजिक दृष्टांत एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टांत। हम इन सभी प्रकारों को 4 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम उसकी परिभाषा, फिर दृष्टांत, सिद्धांत एवं अंतिम में लेखक का इन सिद्धांतों को, दृष्टांतों को देने का उद्देश्य क्या रहा। तो चलिए अब हम हमारे पहले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं, जो है पौराणिक दृष्टांत। यह दृष्टांत महापुरुषों के जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं। उत्तम मार्दव धर्म से एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण हमारे सामने आता है रावण के मान का। इस उदाहरण में जब रावण ने सीता जी को, राम जी को वापस लौटाने का निर्णय कर लिया था, तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि अगर मैंने बिना युद्ध करे सीता वापस कर दी तो मैं कायर कहलाऊंगा। यही मान आगे जाकर उनको नरक गति का और मृत्यु का भी कारण बनता है। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि अगर तीव्र मान हो तो वह आगे जाकर नरक गति का भी कारण बन सकता है। इन दृष्टांतों का प्रयोग लेखक ने धर्म की शाश्वतता बताने के लिए तथा आदर्श चरित्रों के माध्यम से धर्म की व्याख्या करने के लिए किया है। अब हम हमारे कदम बढ़ाते हैं दूसरे दृष्टांत की ओर, जो है मौलिक दृष्टांत। यह दृष्टांत लेखक की कल्पनाशीलता पर आधारित होते हैं। उत्तम ये उदाहरण एक बहुत ही प्रचलित और रोचक उदाहरण है 5 टेलीफोन वाले सेठ जी का, जो कि हमें देखने मिलता है उत्तम संयम धर्म में।
सेठ जी एक है जानने वाले और फ़ोन है 5। सेठ जी एक फ़ोन उठाते हैं, दूसरा बज उठता है, दूसरा उठाते हैं, तीसरा बज उठता है। ना वो एक की बात ढंग से सुन पाते हैं और खुद का काम तो कर ही नहीं पाते। इसी प्रकार इंद्रिय 5 हैं और जानने वाला आत्मा एक। वो एक को भोगने आता है, फिर दूसरा भोगता है, तीसरा भोगता है और उसे तृप्ति ही नहीं मिलती और अंतरंग में झांकने का तो उसे समय ही नहीं रहता। इन दृष्टांतों का प्रयोग लेखक ने कल्पनाशीलता से श्रोता को समझाने के लिए तथा किसी भी विषय को सरलता और रोचकता से प्रस्तुत करने के लिए किया है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे दृष्टांत की ओर, जो है प्रासंगिक दृष्टांत। उत्तम आकिंचन्य धर्म में दादा का प्रसंग सामने आता है हस्ती मूर्ति का। कुछ लोग जयपुर आए और उन्होंने बोला कि पंडित जी हमें तो हंसती हुई मूर्ति चाहिए। तो दादा ने जवाब दिया कि अरे भाई, मूर्ति कहाँ हंसती हुई होती है, मूर्ति तो परिग्रह रहित और वीतरागी होती है। और अगर तुम्हें हंसती हुई मूर्ति चाहिए तो ये तुम्हारी उल्टी मान्यता है, अन्य कुछ नहीं। इससे यह सिद्धांत स्पष्ट होता है कि हर परिग्रह की जड़ एकमात्र मिथ्यात्व ही है और मिथ्यात्व को नष्ट किए बिना हम अन्य परिग्रह को नष्ट नहीं कर सकते। इन दृष्टांत को देने के पीछे का लेखक का उद्देश्य है धर्म की जीवन उपयोगिता बताना तथा हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हमारे जीवन में घटित कैसे करें, इस बात को समझाना। चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं हमारे चौथे दृष्टांत की ओर, जो है शास्त्रीय दृष्टांत। यह दृष्टांत आगम आधारित होते हैं, आगम में उद्धृत होते हैं। उत्तम आर्जव धर्म में से ज्ञानार्णव ग्रंथ का एक माया की उपमाओं का बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने आता है। आचार्य देव लिखते हैं कि माया अपयश का घर है, मुक्ति रूपी द्वार की अर्गला है तथा पाप रूपी कीचड़ का गड्ढा है, शील रूपी वृक्ष पर अग्नि के समान है एवं नरक का द्वार है। इससे यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि मायाचारी व्यक्ति पे बाहर के जन तो छोड़ो, उसके खुद के कुटुंबी जन भी विश्वास नहीं करते। इन दृष्टांतों को देने का लेखक का जो उद्देश्य है वह है निबंध और सिद्धांतों को प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत करना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें दृष्टांत की ओर, जो है सामाजिक दृष्टांत। यह दृष्टांत समाज में घटित घटनाओं पर आधारित होता है। उत्तम सत्य धर्म से एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक उदाहरण हमारे सामने आता है, जो है जादूगर और कृषक का। जो जादूगर है वो अपनी हाथ की सफाई से लोगों को नकली आम दिखाता है और सैकड़ों रुपए लूट कर ले जाता है, जबकि एक किसान श्रम करके वास्तविक आम उगाता है और उसे एक आम के भी 1 रुपये नसीब नहीं होते। और लोगों को अंत में किसकी महिमा आती है? जादूगर की। इससे यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि जिस जीव को असत्य का बहुमान है उसे सत्य की प्राप्ति असंभव है। जो जीव सत्य के प्रति महिमावंत रहेगा उसे ही निश्चित रूप से सत्य की प्राप्ति एक न एक दिन होगी ही। इन दृष्टांतों के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह स्पष्ट किया जाता है कि समाज को हम धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं तथा इन दृष्टांतों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम दृष्टांत की ओर, जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टांत। यह दृष्टांत श्रोताओं की तथा लेखक की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर आधारित होते हैं। उत्तम मार्दव धर्मी से सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण हमारे जीवन में उतारने लायक उदाहरण हमें देखने मिलता है कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तब वो मान करता है और असफल होने पर क्रोध करता है। जगत में तो मान को अच्छा और क्रोध को बुरा बताया जाता है। इस भ्रांति के निराकरण रूप सिद्धांत इस प्रकार आता है कि मान और क्रोध दोनों है तो कषाय अर्थात दोनों विकार हैं। हमें इन दोनों को यथा योग्य समझकर छोड़ना चाहिए। इन दृष्टांतों को देने के पीछे का लेखक का उद्देश्य है धर्म का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बताना तथा श्रोताओं के मन को धर्म से जोड़े रखना। अब प्रश्न यह खड़ा होता है, हमने दृष्टांत तो सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन इनसे हमें क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि दृष्टांत है दीपक तो सिद्धांत है राह। दृष्टांत है दीपक तो सिद्धांत है राह। जो थामे इन्हें उसे मिले शांति अपार। सिद्धांतों का मर्म समझकर जीवन में अपनाएंगे। अब और अधिक क्या कहूँ बंधु, निश्चित ही अंत में सिद्ध दशा को पाएंगे। हम भी अंत में सिद्धांतों का मर्म समझकर सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ धन्यवाद। जय जय। छोटे दादा को दृष्टांत का पिन कहने में कोई बाधा नहीं आएगी। छोटे दादा ने गहरे से गहरे विषय आत्मानुभूति जैसे विषय को करोड़पति रिक्शा वाला इस दृष्टांत से जो लोकप्रिय बन गया है उससे अनेकों बार समझाया है। भाई शुभ जैन नवगांव ने धर्म के 10 लक्षण में जो दृष्टांत आया है उसको संपूर्णतः हमें प्रस्तुत किया है। आज हम सुबह प्रवचन में सुन रहे थे कि दादा आचार्यों की मनोवैज्ञानिकता बता रहे थे। अब हम दादा की मनोवैज्ञानिकता देखते हैं कि उन्होंने धर्म के 10 लक्षण में अपने मनोवैज्ञानिकता को किस तरह उपयोग में लिया है। इस विषय को समझने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई ध्रुव जैन रतलाम उपाध्याय कनिष्ठ से, जिनका विषय है मनोवैज्ञानिकता की सार्थक कृति धर्म के 10 लक्षण।
ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच, सभा में उपस्थित मेरे सभी गुरुजन एवं साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी कालजयी कृति धर्म के 10 लक्षण, उसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है मनोवैज्ञानिकता की सार्थक कृति धर्म के 10 लक्षण। पुस्तक की मनोवैज्ञानिकता को समझने से पहले मनोवैज्ञानिकता क्या होता है इसको समझते हैं। मनोवैज्ञानिकता अर्थात साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मन का अध्ययन। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होता है। बस उस ज्ञान के जानने की विधि को ही मनोवैज्ञानिकता कहते हैं। ये तो हुआ मनोवैज्ञानिकता का स्वरूप। अब देखते हैं पुस्तक की मनोवैज्ञानिकता। पुस्तक की मनोवैज्ञानिकता को समझने के लिए 4 बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। पहला है लेखक की मनोवैज्ञानिकता, दूसरा है पुस्तक की मनोवैज्ञानिकता, तीसरा है उसके अध्ययन की मनोवैज्ञानिकता और चौथा है अध्ययन के फल की मनोवैज्ञानिकता। अब अपने मूल विषय पर आते हैं। क्या धर्म के 10 लक्षण एक मनोवैज्ञानिक कृति है या नहीं? तो ये लक्षण घटा के देखते हैं। पहला है लेखक की मनोवैज्ञानिकता। लेखक की मनोवैज्ञानिकता में इस बात पे विचार किया जाता है कि लेखक ने किस उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा। तो जब दादा ने समाज में बढ़ते हुए रूढ़िवादिता को देखा, धर्म के नाम पर चलने वाले बाह्य आडंबर को देखा, तो उनको सच्चे धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने की भावना हुई और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से सच्चे धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया। और इसमें इस बात का भी विचार किया जाता है कि लेखक का पुस्तक लिखने के पीछे क्या अनुभव है। तो दादा ने जब स्वयं से जिनवाड़ी का अध्ययन किया और उनको पूज्य गुरुदेव श्री का तत्वज्ञान मिला तो उसको उनने आत्मसात किया और उसके बलबूते पर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अब देखते हैं पुस्तक की मनोवैज्ञानिकता। पुस्तक की मनोवैज्ञानिकता में इस बात पर विचार किया जाता है कि पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। तो चारों अनुयोगों में इर्द गिर्द जहाँ भी धर्म का स्वरूप स्पष्ट किया गया था, दादा ने उसको एक बहुत सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से एक जगह आकर स्पष्ट कर दिया। दूसरा, पुस्तक की टोन क्या है अथवा शैली क्या है। तो ये पुस्तक बड़ी सरल, रोचक, अनेक उदाहरणों के साथ एक हास्य मिश्र भाषण शैली में है। अब देखते हैं पुस्तक के अध्ययन की मनोवैज्ञानिकता। पुस्तक की अध्ययन की मनोवैज्ञानिकता में इस बात पर विचार किया जाता है कि लेखक ने ऐसा क्या क्या किया जिससे पुस्तक पढ़ने वाले को अरुचि पैदा नहीं हुई, रुचि रही उसकी। तो इसमें दादा ने मुख्यतः 2 काम किए। पहला, उनने परिचित से अपरिचित की ओर गए। यदि दादा को उत्तम क्षमा समझाना है तो पहले क्रोध को समझाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अनादिकाल से क्रोध से तो परिचित हैं पर उत्तम क्षमा से परिचित नहीं है, इसलिए दादा परिचित से अपरिचित की ओर गए। दूसरा, उनने टोडामल जी के वैद्य की शैली अपनाई। कि टोडामल जी का वैद्य कैसा कि सबसे पहले रोग बताता है, फिर उसके निदान बताता है, फिर उसकी अवस्थाएं बताता है, फिर उसमें दुख रूप सिद्ध करता है और अंत में दुख से बचकर मुक्ति का मार्ग बताता है। वैसे ही दादा ने प्रत्येक निबंध में पहले विकार को स्पष्ट किया, फिर अंत में जाके उस धर्म को स्वरूप को स्पष्ट किया, जिससे पाठक को पूरे निबंध में, पूरी पुस्तक में बिल्कुल भी अरुचि पैदा नहीं हुई, रुचि उसकी बनती रही। अब देखते हैं अध्ययन के फल की मनोवैज्ञानिकता। अध्ययन का फल किसको मिलेगा? जो पढ़ेगा उसको मिलेगा, अर्थात पाठकों को। तो इसमें इस पुस्तक ने प्रत्येक पाठक को अपनी ओर आकर्षित किया है। पाठक 3 प्रकार के। पहले पाठक हैं जो अल्प ज्ञानी है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है। उन्होंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो उनका अज्ञान दूर हुआ और वो भी ज्ञानी बने। दूसरे ऐसे पाठक हैं जो विपरीत तत्व ज्ञानी है अथवा क्रियाकांड में फंसे हुए। तो उन्होंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो उनको पता चला, अरे ये धर्म के 10 लक्षण, ये तो आत्मा के धर्म है, शरीर के नहीं। ये शरीर से नहीं, ये तो आत्मा से होते हैं। तो उनका भी अज्ञान दूर हुआ और वो भी ज्ञानी बने। और जब सच्चे तत्व ज्ञानियों ने इस पुस्तक को पढ़ा तो उन्होंने जब द्रव्य गुण पर्याय की इतनी सूक्ष्म चर्चा को सुना, गुणस्थान के अनुसार परिणामों को समझा, तो उनका तत्व ज्ञान भी और निर्मल हुआ। तो हम कह सकते हैं यह कृति प्रत्येक पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बेजोड़ कृति है। और यदि पूरी गोष्ठी का उपसंहार रूप कुछ कहना हो तो हम कह सकते हैं हाँ कि धर्म के 10 लक्षण एक मनोवैज्ञानिक कृति है। तो हम सब भी इस पुस्तक के माध्यम से सच्चे तत्व का सम्यक अध्ययन करें, सम्यक निर्णय करें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। आज पूजन के वक्त भाई साहब बता रहे थे
कि एक लेखक की 2 जिम्मेदारियां हैं, जिसमें दूसरी जिम्मेदारी थी कि समाज में जो विसंगतियां व्याप्त है उनका निराकरण अपनी कृति में करना, ये भी लेखक की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अब मैं अगले क्रम में उपाध्याय वरिष्ठ से सुयोग जैन नागपुर को बुलाना चाहता हूँ, जिनका विषय है नवीन युग चेतना की प्रवर्तक कृति धर्म के 10 लक्षण। वे आवे और अपना विषय प्रस्तुत करें। सम्मान्य मंच एवं सभी सभा सदस्यों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है नवीन युग चेतना की प्रवर्तक कृति धर्म के 10 लक्षण। प्रत्येक समाज में कोई ना कोई भ्रांतियाँ, कोई ना कोई रूढ़ी परंपरा अवश्य होती है, परंतु शायद ही कोई ऐसा आता है जो उन परंपराओं को मिटाता है, जो उन भ्रांतियों को मिटाता है। ठीक इसी प्रकार 10 धर्म संबंधी जितनी भी रूढ़ी परंपराएं, जितनी भी भ्रांतियाँ आई है, उनका निराकरण आदरणीय छोटे दादा ने इस पुस्तक में किया है। वैसे तो इस पुस्तक में अनेक जगह अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया गया है, परंतु इनमें से कुछ मुख्य विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए जानते हैं कि शायद आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा जिस कृति को नवीन युग चेतना की प्रवर्तक कृति कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है पर्व का वास्तविक स्वरूप। पर्वों की चर्चा जब भी चलती है तब पर्व को प्रायः खाने पीने से या फिर मौज मस्ती से जोड़ा जाता है, परंतु इस पुस्तक के प्रथम पाठ में यही बताया है कि वास्तव में पर्व क्या है, जैनों के पर्व कहते किसे हैं, कि जैनों के पर्व भोग के नहीं, इनके त्याग के पर्व हैं। जैनों के पर्व संयम तथा आराधना के पर्व हैं। इस प्रकार इन पर्वों का वास्तविक स्वरूप बताते हुए यह पुस्तक प्रारंभ होती है। इसके आगे उत्तम शौच संबंधी भ्रांति का निराकरण करते हुए बताते हैं कि उत्तम शौच में जो शौच शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है पवित्रता, परंतु प्रायः इस पवित्रता को बाह्य पवित्रता से तथा शारीरिक पवित्रता से जोड़ा जाता है, परंतु ये उत्तम शौच धर्म तो आत्मा का धर्म है तथा इससे शारीरिक पवित्रता अपवित्रता से क्या लेना देना। इसीलिए यहाँ पे पवित्रता का अर्थ है आंशिक शुद्धि। आत्मा में उत्पन्न मोह राग द्वेष रूपी जो मल है उसको नाश करने के लिए और आत्मा में शुद्धि प्रकट करने के लिए उत्तम शौच धर्म कहा गया है। इसी को थोड़ा और विस्तार से समझाते हुए पंडित ध्यानत राय जी अपनी 10 धर्म पूजन में लिखते हैं कि प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते नित गंग जमुन समुद्र न्याय अशुचि दोष स्वभावते, कि यह जीव अपनी मनगढ़ंत धारणाएं इस शौच संबंधी बनाता है तथा इसका संबंध बाह्य पवित्रता से शारीरिक पवित्रता से बैठाता है। इस प्रकार उत्तम शौच संबंधी भ्रांति का निराकरण होता है। अब आगे आता है ब्रह्मचर्य संबंधी भ्रांति। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में एक पंक्ति बहुप्रचलित है कि संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। इस पंक्ति के संदर्भ में अक्सर मन में धारणा बैठ जाती है कि इस पंक्ति के माध्यम से नारियों की निंदा की जा रही है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो यहाँ किसी नारी या स्त्री की निंदा नहीं की गई है, यहाँ पे हमारे कषाय भावों की निंदा की गई है। प्रत्येक वस्तु को समझने का अपना एक दृष्टिकोण होता है, उसी प्रकार इस पंक्ति को समझने का एक अपना दृष्टिकोण है। इस पंक्ति के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ किसी नारी या स्त्री की निंदा नहीं की गई है, यहाँ पे एक विपरीत लिंग अर्थात विपरीत जेंडर की बात की गई है। अगर यही पंक्ति कोई नारी पढ़ रही है तो उसका अर्थ यहाँ पे पुरुष लेना होगा, अगर यही पंक्ति कोई पुरुष पढ़ रहा है तो उसके लिए अर्थ यहाँ पे नारी लेना होगा। इस प्रकार ब्रह्मचर्य संबंधी भ्रांति का निराकरण करते हैं। अब इसके बाद इस पुस्तक के अंत में क्षमावाणी संबंधी भ्रांति जो है उसका निराकरण करते हैं। इन पर्युषण के 10 दिनों के पश्चात क्षमावाणी पर्व आता है। इस क्षमावाणी पर्व में क्षमा की जाती है तथा जो क्षमा याचना है ये एकदम व्यक्तिगत चीज़ है, परंतु इसे आज बाजारू बनाया गया है। अलग अलग प्रकार के कार्ड छपवाते हैं, ड्राफ्ट बनवाते हैं, मैसेज भेजते हैं, और इतना ही नहीं, ये मैसेज भी उन्हीं को भेजा जाता है जिनसे हमारी मित्रता हो। क्या यही है वास्तव में क्षमावाणी पर्व? क्या इसीलिए बनाया जाता है क्षमावाणी पर्व? तो इस भ्रांति का निराकरण करते हुए तथा क्षमावाणी का वास्तविक स्वरूप बताते हुए आदरणीय छोटे दादा ने क्षमावाणी का स्वरूप बताया है कि ये जो क्षमावाणी पर्व है क्यों मनाया जाता है। इन 10 दिन में जो पर्युषण पर्व है, इन 10 दिनों में हमारे हृदय क्षमा भाव से आराधना करते हुए पूर्ण रूप से आकंठ आपूरित हो जाना चाहिए तथा जो क्षमा भाव है उसको प्रकट करने के लिए क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार क्षमावाणी पर्व का वास्तविक स्वरूप बताया। अगर इस पूरी गोष्ठी का एक सार देखा जाए तो यह है कि इन पर्वों को अपने मन के अनुसार नहीं मनाना है, बल्कि अपने मन को इन पर्वों के अनुसार बनाना है। हम सभी भी
इस कृति को गहराई से पढ़े तथा 10 धर्मों का वास्तविक स्वरूप समझे, इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र। हिंदी साहित्य के एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने एक लघु कथा लिखी है ढेले चुन लो। उसमें एक वाक्य लिखते हैं कि आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है। वो इसमें बताना चाहते हैं कि पुरानी धाराएं मान्यता जो चली आई है वो सही होगी ये हमें पता नहीं, इसलिए हमें परीक्षा करनी चाहिए। ऐसे भाव को लेते हुए भाई सुयोग हुंडाले ने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब हमने 10 लक्षण धर्म के ऊपर दृष्टांत, वैभव, मनोवैज्ञानिकता आदि सब विषय देख लिए हैं। अब विद्वानों की दृष्टि में 10 लक्षण क्या महत्व रखती है, उनके क्या अभिमत है, यह विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई सिद्धम जैन कानपुर को। उनका विषय है अब मनुष्यों की दृष्टि में धर्म के 10 लक्षण। हेलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी कालजयी कृति धर्म के 10 लक्षण में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है मनीषियों की दृष्टि में धर्म के 10 लक्षण। यदि हमें किसी भी कृति ग्रंथ का समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा है या उसका क्या महत्व है यह जानना है, तो हमें यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि तत्संबंधित कृति पर विद्वत वर्ग की क्या राय है। विद्वानों के द्वारा की गई टिप्पणियाँ उस ग्रंथ की विषय वस्तु के संदर्भ में सामान्य जनता को अवलोकन कराती है। धर्म के 10 लक्षण भी ऐसी ही एक कालजयी निबंधात्मक कृति है जिसे आदरणीय डॉक्टर हुक्मचंद जी भारेल साहब ने लिखा एवं उस पर भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने अभिमत रखे हैं जिन्हें आज हम देखेंगे। आचार्य समंत भद्र जी महाराज कारंजा ने कहा था कि उन्होंने धर्म के 10 लक्षण समग्र रूप से पढ़ी एवं उन्हें यह कृति बहुत अच्छी एवं प्रभावना पर लिखी हुई लगी। मुनि निर्वाण सागर जी ने कहा था कि उन्हें धर्म के 10 लक्षण में कोई भी बात आगम विरुद्ध नहीं जान पड़ी। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कई बार अपने व्याख्यानों में धर्म के 10 लक्षण की बात किया करते थे। वे अपने दैनिक स्वाध्याय के 12 से 2 बजे वाले क्रम में इसका अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा था कि एक एक धर्म पर शानदार वर्णन है एवं कथन करने की पद्धति, व्याख्यान शैली अलग ही प्रकार की है। जो पढ़ेगा और विचार करेगा उसे खबर पड़ेगी। ब्रह्मचारी जीवराज जी ने जब धर्म के 10 लक्षण पढ़ी एवं प्रमोद व्यक्त किया तब वहां उपस्थित पूज्य गुरुदेव श्री ने उनसे धर्म के 10 लक्षण की महत्ता बताते हुए कहा था कि एक बहन श्री के वचनामृत और धर्म के 10 लक्षण के अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पंडित श्री कैलाश चंद्र जी सिद्धांताचार्य वाराणसी वालों के अनुसार इससे पूर्व उन्होंने धर्म के 10 लक्षण पर इतना विशद और आधुनिक ढंग पर विवेचन कभी नहीं पढ़ा था। उनको यह कृति नवीन प्रवक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ी। पंडित श्री जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वालों ने आत्मधर्म में दादा के द्वारा लिखे गए विवेचन पढ़े थे और उन्हें पढ़ते ही वे बहुत आनंद विभोर हुए। उन्होंने कहा कि दादा ने सचमुच धर्म के 10 लक्षण पर डॉक्टरी का प्रयोग किया है। 10 धर्मों की औषधि का प्रयोग 10 विकारों रूपी बीमारी का ऑपरेशन कर बहुत अच्छे रूप से सुंदर सांगोपांग वर्णन किया गया है। ब्रह्मचारी पंडित मुन्ना लाल जी रांघेली के अनुसार धर्म के 10 लक्षण में उन्हें सारी बातें सर्वजन सम्मत शैली में लगी एवं निश्चय व्यवहार का यूज करके यह दृष्टि समाज में बहुत सांगोपांग वर्णन करती है। उन्हें यह कृति बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद स्वस्ति श्री भट्टारक चारू कीर्ति जी पंडिताचार्य के अनुसार धर्म के 10 लक्षण की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें निश्चय व्यवहार का आधार रखकर एवं तत्व को मुख्य रखते हुए सरस, सरल व सुबोध शैली में प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद पंडित खीमचंद भाई जेठालाल सेठ सोनगढ़ वालों ने कहा था कि धर्म के 10 लक्षण की शैली एवं उसमें बताया गया मर्म तत्व समाज के हिसाब से बहुत ही लाभदायक है एवं सबको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। पंडित बंसीधर जी शास्त्री जयपुर के अनुसार धर्म के 10 लक्षण कृति में निश्चय व्यवहार को मुख्य करते हुए प्रतिपादन किया गया है एवं इसमें जो समाज में भ्रांतियां चल रही है क्षमा वाणी के संदर्भ में उसका भी तर्क युक्ति संगत से निराकरण किया गया है। पंडित ज्ञानचंद जी शास्त्री न्याय तीर्थ गंज बासौदा को धर्म के 10 लक्षण कृति बहुत अच्छी लगी थी एवं उन्होंने कहा था कि यह कृति आध्यात्मिक विद्या के आधार पर
तत्व की सैद्धांतिक विवेचना करता है। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी लखनऊ ने कहा था कि इसमें प्रसाद गुण की शैली को धर्म के 10 आत्मिक गुणों पर लगाया गया है, जिससे बहुत तर्क युक्तिपूर्ण सांगोपांग वर्णन हमें देखने को मिलता है। उनको यह कृति समाज के लिए बहुत उपयोगी व लाभदायक लगी थी। अंत में भरत चक्रवर्ती शास्त्री मद्रास ने कहा था कि यह कृति में निश्चय व्यवहार का वर्णन किया गया है, जो समाज की उपयोगिता, समाज में उस वक्त की भ्रांति को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अन्य कई विद्वानों ने अपने अपने अभिमत रखे, जिनसे हमें यह पता लगता है कि धर्म के 10 लक्षण कृति समाज में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। हम भी धर्म के 10 लक्षण का संपूर्ण पठन करें एवं उसका भाव समझें। इसी भावना के साथ जय हेतु जिनेन्द्र। इसी प्रकार हमारे सभी वक्ताओं का क्रम समाप्त होता है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम सारे वक्ताओं का स्वागत करते हैं। एक होता है रीडिंग और एक होता है स्टडी, आदरणीय दादा कहते थे। तो इस गोष्ठी के माध्यम से हमने वास्तव में इस पुस्तक का अध्ययन किया है और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोई भी पुस्तक को पढ़ते वक्त हमें केवल पढ़ते पढ़ते ही नहीं जाना, उस पुस्तक के उद्देश्य आदि विविध पहलुओं पर विचार करना है। अब अगले क्रम में इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय, आप लोग या तो जोरदार करतल ध्वनि का अर्थ नहीं समझते हैं या बच्चों की मेहनत आपको समझ में नहीं आ रही है। अब अगले क्रम में गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय रोहित जी भाई साहब को मैं बुलाना चाहता हूं, वो इस गोष्ठी की समालोचना करें। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति ही नित्यमेव प्रकाशता। इस पुण्यमयी वातावरण में आदरणीय दादा के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं और उनकी एक अमर कृति धर्म के 10 लक्षण पर विचार विमर्श करते हुए कुछ हमने सीखा भी है। मैं 1977 में जयपुर आया था। उस समय दादा की सत्य की खोज और भगवान महावीर की जो पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी और जब मैं शास्त्री में था तब शायद धर्म के 10 लक्षण प्रकाशित हुई थी। धर्म के 10 लक्षण कालजयी कृति है। ये बात शब्दों से ना तो समझी जा सकती है और ना समझाई जा सकती है। फिर भी जब कोई लेखक या वक्ता अपने को कालजयी बनाने के लक्ष्य से कुछ कहता है, कुछ समझाता है, तो मैं समझता हूँ कि वह कृति लोक में अपने आप कालजयी के अभिधान से विस्तृत हो जाती है। कालजयी होने का आधार क्या है? जीवन को समझना, जीवन के मूल्यों को समझना, और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है वीतरागता। और जैन परंपरा में वीतरागता ही धर्म का प्राण तत्व है। अगर वीतरागता नहीं है तो धर्म भी नहीं है। और सचमुच में अगर देखा जाए तो ये धर्म आत्मा का धर्म है और संसारियों में वीतरागता का अभाव होता है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वे अपने जीवन को संभाल करके वीतरागता के उपार्जन का पुरुषार्थ कैसे करें। इस बात को जब कोई रचनाकार या लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा उपकार उन लोगों के साथ करता है, क्योंकि आज के भौतिकवादी
युग में जब हम देखते हैं तो वीतरागता का जो उद्घोष है वो कहीं दिखाई नहीं देता। आज विद्यार्जन के जितने भी उपाय हैं वो सब लौकिक लक्ष्यों को लेकर के हैं और वहाँ राग द्वेष की प्रवृत्ति अवश्यमेव होती ही होती है। हमें उन प्रवृत्तियों से बचना है तो धर्म की शरण में जाना है, और धर्म की शरण में जाने के लिए ज्ञान की शरण में जाना है, और ज्ञान हमारा स्वभाव है। धर्म दो प्रकार से जाना जा सकता है, स्वभाव रूप धर्म और विभाव रूप धर्म। स्वभाव रूप धर्म को जानने के लिए ही जैन परंपरा अग्रसर होती हुई हमें दिखाई देती है। और आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा राग के संसार से परान्मुख होकर वीतरागता के सन्मार्ग पर कैसे आए, मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, इस बात को ध्यान में रखकर धर्म का उद्घोष महापुरुष करते हैं। हर परंपरा में धर्म का उद्घोष है, परंतु जैन धर्म में धर्म के जो 10 लक्षण हैं, माने धर्म जो 10 लक्षणों से समझाने का उपक्रम किया गया है, क्षमा मार्दव आर्जव आदि का, इन सब की चर्चा आप अच्छी तरह से इस पुस्तक में देख सकते हैं। अभी समय थोड़ा कम है हमारे पास और इन सब को समझाने के लिए समय भी बहुत चाहिए, और समझाने के लिए समय बहुत चाहिए, समझने के लिए समय बहुत चाहिए। और ये मात्र व्यवहार है, ये कथन है। धर्म तो समझाने से समझ में नहीं आता और किसी को समझाया भी नहीं जा सकता। समझने का उद्यम हमें करना चाहिए। समझने का उद्यम है उपनिषद के रूप में हम किसी सत्य को स्वीकार करें। उपनिषद एक विचार है, किताब नहीं है। जिन उपनिषदों को हम जानते हैं, 17 उपनिषद एक साथ छपे हैं, 170 तक हैं, उनमें दार्शनिक चर्चा है। वो चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। उपनिषद जो विचार है कि गुरु के पास बैठ कर के जो साधना की जाती है, जो समझा जाता है और उसे अपने जीवन में उतारा जाता है, उस विधा को उपनिषद कहते हैं। जैन परंपरा में हमें उपनिषद की जो धारणा है वो जीवित मिलती है, श्रुत की संरक्षा के रूप में और आगम की रक्षा के रूप में, और फिर बाद में प्रचार के रूप में भी उपनिषद की परंपरा है। इसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो दार्शनिक संपदा है, मूल दार्शनिक संपदा है, जिसकी रक्षा जैन दार्शनिकों ने की है, जैन रचनाकारों ने की है, उसकी रक्षा धर्म के 10 लक्षण में हमें दिखाई देती है। इसलिए हम उसे मौलिक कृति मान सकते हैं। और यदि उस कृति से, जो कृति व्याख्यान के रूप में है और ये सर्वत्र प्रेरणा देती है, हर व्याख्यान में, हर पेज पर ये प्रेरणा देती है कि धर्म सम्यक दृष्टि को होता है, और सम्यक दृष्टि वही होता है जो 7 तत्वों को जानता है, और 7 तत्वों को तत्वार्थ के रूप में वही जानता है जो अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है वही कालजयी होता है। इस दृष्टि से यदि आप इस पुस्तक का मूल्यांकन करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको भरोसा हो जाएगा कि ये कृति कालजयी कृति है। इतना ही कहकर मैं विराम लेता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी जो हमारे आज के सभा के थे, उनका आग्रह था कि आप कुछ बोलें, तो मैंने आपके सामने बोलने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अब हमने आदरणीय श्रेयांश जी भाई साहब के गोष्ठी संबंधित उद्बोधन सुने। एक बार पुनः हम उनका कर्तव्य से स्वागत करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब को। वे आए और अपने गोष्ठी संबंधित विचार को व्यक्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। अधिक बोलने का समय नहीं है, मुझे पता आपके भोजन का समय हो गया है।
ये जिन विद्यार्थियों ने आपके समक्ष इस किताब की समीक्षा प्रस्तुत की, ये सब इस महाविद्यालय के कनिष्ठतम विद्यार्थी हैं। इन्हें अभी यहाँ आए 8 महीने भी नहीं हुए हैं और जिस प्रकार बारीकी से पुस्तक के हर पहलू पर इन्होंने प्रकाश डाला, आप उनकी प्रतिभा की और उनके यहाँ के अध्ययन की कल्पना कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब भी किसी विचारक ने स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध किसी सत्य का प्रतिपादन किया है, उसके साथ इस दुनिया ने क्या किया है। गैलीलियो का उदाहरण हमारे सामने है। युग ने उनको बर्बाद कर दिया, उनका जीवन हर लिया। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें इस धर्म के 10 लक्षण को, तो हम पाएंगे कि धर्म के 10 लक्षण के बारे में समाज में व्याप्त सभी मान्यताओं का इसमें डट करके खंडन किया गया है और नए तथ्यों को उजागर किया गया है। इसके बावजूद उनके इस प्रतिपादन के विरुद्ध में कोई आवाज नहीं निकली, बल्कि पूरे समाज और समाज के सभी मनीषियों ने इसका जोरदार समर्थन किया है। इससे बड़ा दुनिया में आश्चर्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ कि जब पाठकों ने इसे पढ़ा तो उन्हें लगा ये बात तो सही कह रहे हैं, बात नई भले है पर बात तो सही है। और सबको अपनी अपनी बुद्धि पर अफसोस हुआ कि हमें ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई। इतनी सरल सी बात हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। इस प्रकार लोगों ने बड़ी सरलता के साथ इन सत्य को, इस तथ्य को आत्मसात कर लिया। मैं अभी देख रहा था, हिंदी में 1,02,000 और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल और अंग्रेजी भाषा में 1,38,000, 2,40,000 की संख्या में यह किताब प्रकाशित हो चुकी है। हमने दुनिया में बेस्ट सेलर किताबों के नाम तो बहुत सुने हैं, बेस्ट सेलर, पर कभी किसी ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो बेस्ट सेलर कितनी संख्या में छपी है। अगर मुझे पता नहीं है, पर प्रमोद जी, अगर कोई ढूंढने की कोशिश करे तो पता लगेगा कि जो बेस्ट सेलर कही जा रही है वो 10-20 हजार में ही होगी शायद। और ये 2,40,000 जैन समाज, जो कि विश्व का सबसे अल्पसंख्यक समाज है, उसके बीच में किसी किताब का 2.5 लाख की संख्या में प्रकाशित हो जाना साधारण बात है क्या? इस दृष्टि से भी इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। एक बार पुनः हम परमात्मा प्रकाश जी भारी भाई साहब का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा पंडित टोडरमल महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय आदरणीय शांति जी भाई साहब को, वे अपने गोष्ठी संबंधित विचारों को व्यक्त करें। करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। समय अधिक हो रहा है, इसलिए मैंने ही कहा था कि अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन करके अपन संपन्न करें, लेकिन सचमुच आज जो स्तरीय गोष्ठी हुई है उस संदर्भ में बोले बिना मुझे भी नहीं रहा गया। एक विषय इसमें आया कि ये कृति आगम के आलोक में प्रामाणिक है और मौलिक भी है। तो प्रामाणिकता और मौलिकता ये क्या परस्पर विरुद्ध नहीं है? एक बार इस्लाम स्कॉलर ने अपने इस्लाम धर्म वालों से कहा, मैं कुछ इस्लाम धर्म के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। तो
तो वे धर्म वाले बोले कि आप जो कहने जा रहे हैं वो कुरान में लिखा है? बोले हाँ लिखा है। लिखा है तो फिर आप क्या कहेगी, क्या सुनना है आपको? फिर कहा नहीं नहीं मैं और बात बताऊंगा। तो जो आप बताएंगे वो कुरान में नहीं लिखा? यदि नहीं लिखा है तो फिर हमें नहीं सुनना। तो लिखा है तो नहीं सुनना, नहीं लिखा है तो नहीं सुनना, फिर सुनना क्या है? यदि ये कृति आगम के आलोक में है, प्रामाणिक है, आगम से ही लेकर के लिखी हुई है, तो फिर मौलिक कैसे हो सकती है? और यदि मौलिक है तो फिर आगम के प्रमाण का आधार क्या कह सकते हैं? परंतु यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो जगत में कुछ भी मौलिक है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ बनाता है, चाहे कोई शिल्पकार हो, चाहे कोई भी हो, वो तो सारे संसाधन साधन पहले से हैं। फिर मौलिकता क्या है? उन्हीं संसाधनों को लेकर के नए तरीके से प्रस्तुत करता है तो वह एक नई कृति हो जाती है। चूँकि वह प्रस्तुतिकरण उसका है इसलिए वह मौलिक कहलाती है। ऐसे ही सारा विषय, जैसे अभी विद्वानों का अभिमत देख रहे थे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि आगम विरुद्ध, मुनि निर्वाण सागर जी की बात थी, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आगम विरुद्ध हो। आगम की ही सारी बातों को अपनी विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया है। जो ये शैली की उनकी विशेषता है वो अपने आप में निश्चित रूप से बहुत मौलिक है। अभी परमात्मा प्रकाश जी कह रहे थे कि जो विरुद्ध बात करता है वो उखड़ जाता है, लेकिन आदरणीय दादा ने ही पंडित टोडरमल जी के संदर्भ में लिखा है, वो प्रतिभाएं बहुत विरल होती है जो लीक छोड़कर चले, लेकिन लीक से हट के चले लेकिन भटके नहीं। दादा ने भी लीक से हटकर चलने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी निश्चित रूप से भटके नहीं हैं। जो मूल यथार्थ वस्तु स्वरूप रखना था धर्म के दशलक्षण के संदर्भ में, वो बहुत मार्मिक तरीके से लिखा है। और इतनी संख्या में जाने के कारण भी उसके पीछे यही है, जितना सांगोपांग व्यवस्थित विश्लेषण इसमें आया है वह निश्चित रूप से कहीं अन्यत्र नहीं है। हमारे विद्यार्थियों ने सचमुच आज जो प्रस्तुत किया है, विश्वविद्यालय के स्तर पर तो प्रोफेसर रोहित जी अभी आपके बीच में बात करेंगे ही, लेकिन मैं तो समझ रहा था हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी साप्ताहिक गोष्ठी में जैसे बोलते हैं वैसे ही अभी धर्म के दशलक्षण में से ही कुछ विषय लेकर के बोलेंगे, लेकिन उसे साहित्य की कसौटी पर सारी बातों पर बहुत अच्छी तरह से कस करके और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। इसलिए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दादा का जो सपना था कि गहराई से विद्यार्थी अध्ययन करे और इस विषय को आगे पहुंचाए, दादा भी आज उपस्थित होते तो निश्चित रूप से बहुत बहुत प्रसन्न होते। मुझे विश्वास है कि दादा जिस तरह से विद्वान बनाना चाहते थे वह बीज आप में दिख रहे हैं और आप निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़े। पुनः शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। अब मैं बुलाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय को, रोहित जी भाई साहब को, वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। यहाँ पिछले 1 वर्ष से मैं स्मारक से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी स्मारक आता हूँ तो हमेशा एक आश्चर्य में भर जाता हूँ। दुनिया भर में आश्चर्यों की खोज की गई और विश्व में भौतिक जगत के 7 आश्चर्य बताए। मैं कहता हूँ कि आध्यात्मिक जगत के जब भी आश्चर्यों की खोज होगी तो पहले नंबर पर यह स्मारक आएगा। और ये बात जब मैं कहता हूँ तो इसके पीछे मेरा एक मौलिक आधार है। 1977 से
2025 आ चुका है इस महाविद्यालय के लिए, और इस महाविद्यालय ने अपने लक्ष्य के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। और आप देखिए, मैंने किसी एक संत के प्रवचन में सुना था, उन्होंने कहा कि लक्ष्य वही जिसका कोई विकल्प ना हो, और जहां विकल्प हो वो लक्ष्य नहीं माना जाएगा। आत्मानुभूति एवं तत्व ज्ञान प्रचार प्रसार के इस लक्ष्य को पिछले 40 वर्षों से अधिक समय तक अपने जहन में सजोए रखना और उस दिशा में काम करना, ये आश्चर्य से कम नहीं। यदि आप भारत की शिक्षा प्रणाली देखेंगे और शिक्षा आयोगों को भी देखेंगे तो शिक्षा आयोग भी हर 40-50 साल में बदल जाते हैं और उनके जो लक्ष्य और टारगेट एरिया हैं वो भी बदल जाते हैं। तो पिछले 40-50 वर्षों में ऐसे मनीषी जिन्होंने हमें लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य की कार्य योजना दी और उस कार्य योजना पे कार्य करके बताया। मैं जब स्मारक पे लिखता हूं तो मैं लिखता हूं कि ये एक नॉलेज कॉम्प्लेक्स है, एक शिक्षा का संकुल है। शिक्षा का संकुल कैसे है कि यहाँ विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन भी होता है, यहाँ मोबाइल वैन भी चलती है जो दूरस्थ एरिया में जाती है और जहाँ पहुँचाने का प्रयास करती है जो उनका तत्व ज्ञान है उसको। यहाँ ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती है। जितने जितने आयाम हैं उस लक्ष्य से जुड़े हुए, उन सभी आयामों को खोजने, देखने, समझने, जानने और पहुंचाने की जो एक सार्थक कोशिश की है, और उस कोशिश, उस प्रयास के जो सफल नायक बने, ऐसे आदरणीय दादा को आज मैं नमन करता हूं, उनको मैं याद करता हूं। देखिए, मैं कल मैं नीचे मेरे मकान के नीचे खड़ा हुआ था तो मेरे पड़ोसी बड़े परेशान थे। बहुत दिनों बाद उन्होंने मुझे एक बात बताई। मैं धार्मिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से थोड़ा विश्लेषण कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा 28 साल का है और ड्रग्स लेता है, और वो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, कैसे ना कैसे वो ड्रग्स के लिए निकल जाता है, और मैं सारे प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुआ। जब मैं वहाँ गया तो एक प्रश्न पूछा गया कि आज के समय में आप अपनी पेरेंटिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या मानते हैं। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा बच्चा भविष्य में कुछ करे या ना करे, लेकिन मेरा बच्चा अपराधी ना बने। ये जो संस्थान है, अब मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आने वाले 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद लोग इन संस्थानों के बाहर अपने बच्चों को हाथ पकड़ के लेकर खड़े होंगे और कहेंगे कि आप इनका प्रवेश ले लीजिए। धार्मिक दृष्टि से तो आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से, एक नागरिक बनाने की दृष्टि, एक देश के अनुशासित नागरिक बनाने का जो काम ये संस्थान कर रहा है वो वास्तव में लिखा जाना चाहिए। मैं देख रहा था कि कनिष्ठ यहाँ प्रवेश का पहला वर्ष है। कनिष्ठ और वरिष्ठ के विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने दादा को देखा होगा या नहीं देखा होगा। जिन्होंने देखा होगा वो कम से कम इस गर्व के साथ तो कह सकते हैं कि हम दादा के युग में पैदा हुए। तो कनिष्ठ मतलब जिनको 1 वर्ष संस्थान में आए हुए हुआ है, 8 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए हैं। जिस प्रकार से विषय प्रवर्तन कर रहे थे, और विषय क्या, आपने पुस्तक को डिफरेंट एंगल से देखने के जो डिफरेंट पैरामीटर यहाँ दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये शोध के अनेक विषय हो सकते हैं इस पुस्तक पे। भाषा की दृष्टि से, मनीषियों की दृष्टि से, मौलिकता की दृष्टि से, आगम की दृष्टि से, इतनी सारी दृष्टियों का समन्वय करके आपने उस पुस्तक के बारे में बताने का प्रयास किया, तो निश्चित ही, और जिस स्तर पे आपने बताने का प्रयास किया वो निश्चित ही साधुवाद का पात्र है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यहाँ व्यक्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तो चलती है, लेकिन यहाँ पर आने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में बाहर नहीं जाता। यहाँ पे आने वाला व्यक्ति एक संस्था के रूप में बाहर जाता है। ए मैन एज ए इंस्टीट्यूशन आप डेवलप करके देते हैं। वो अपना परिवार चलाएगा, घर चलाएगा, वो सारी बातें गौण हैं, लेकिन उसके यहाँ से बाहर निकलने पर समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्या सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने जीवन को तो सही करेगा, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले कितने लोगों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज सारी लड़ाई दृष्टि की है। बर्कले बात कह के गए कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब कौन बताएगा कि दृष्टि कौन सी सही है? हम धर्म को बाहर खोज रहे हैं, हम धर्म को जहाँ नहीं खोजना चाहिए वहाँ खोज रहे हैं। आदिनाथ जयंती का कार्यक्रम है, वाहन रैली निकालेंगे, वाहनों से कितनी जीव हिंसा होगी, कितना कुछ होगा, हमें इस बात का संज्ञान नहीं है। धर्म तो अंदर की विषय वस्तु है। मैं बहुत ज़्यादा धर्म के विषय में समझने और जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन जितना संपर्क में आया है, आप जब इस रचना को पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि यदि रचना को सरसरी नज़र से मैंने देखने की कोशिश करी और उसके पहले अध्याय और अंतिम अध्याय, पहला अध्याय जहाँ 10 लक्षण का महत्व और अंतिम अध्याय जहाँ क्षमावाणी के बारे में लिखा गया था, तो पहले अध्याय को जब पढ़ के मुझे लगा कि हमारे मानने, हमारे जानने और जो वास्तविकता में है उसमें कितना बड़ा अंतर है। ऐसे अंतराल को किस दृष्टि से समाज के सामने लाके रखना और उसे उसी प्रमाणिकता के आधार, प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करना कितना बड़ा कार्य हो सकता है, आप सोचिए। आप अंतिम अध्याय पढ़ेंगे तो मुझे हरिशंकर परसाई याद आ गए। जिस दृष्टि से, जिस व्यंग से वो समाज को चेताते थे, अपने क्षमावाणी के पर्व के बारे में लिखकर क्या दृष्टिपात किया है कि क्षमा तो दूसरे से नहीं, दूसरे का विषय नहीं, खुद का विषय है। हम उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जिनसे कभी हमारा किसी प्रकार का विद्वेष भी नहीं उत्पन्न हुआ है, मतलब एक औपचारिकता हम करते हैं। किस तरह का करारा प्रहार सामाजिक मान्यताओं पे किया है। आप देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जब संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि कोई भी परंपरा अपने मौलिक स्वरूप में इतनी विशुद्ध होती है, बाद में कई प्रकार के आडंबर पाखंड जुड़ जाते हैं। हमें उन आडंबर और पाखंड के आधार पर उन परंपराओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए। हमें उनके मौलिक स्वरूप, जहाँ से वो परंपराएं प्रारंभ हुई हैं, जहाँ से उनके मौलिक प्रमाण उपलब्ध हैं, वहाँ से उन परंपराओं को उठाकर अध्ययन करना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि शायद क्या निश्चित ही ये संस्थान उस दृष्टि में उस मौलिकता को सहेजने, संवारने और प्रसारित करने का काम कर रहा है। मैं आज की संगोष्ठी में जिन भी प्रतिभागियों ने विशुद्ध रूप से जो पुस्तक का विवेचन प्रस्तुत किया है, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं और उनके आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करते हुए कहता हूं कि ये आपका ज़रूर एक छोटा प्रयास है, लेकिन निश्चित ही जब संस्थान से आप बाहर निकलेंगे तो आप संस्थान में जब प्रवेश किया और संस्थान से जब बाहर निकलेंगे तब आप अपने आप में अंतर महसूस करना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब हमने रोहित जी भाई साहब के गोष्ठी संबंधित विचार सुने। ये तदत हम उनका कर्तध्वनि से पुनः स्वागत करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा महाविद्यालय के अधीक्षक महोदय आदरणीय अमन जी भाई साहब को। वे आए और सबका आभार प्रदर्शन करें। अभी हम सभी के बीच में महावीर जी के उपाध्यक्ष विवेक जी काला हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका जोरदार करते ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। हाँ, यहाँ से मैं निवेदन करता हूँ विद्यार्थियों से कि वे विवेक जी काला का यहाँ से सम्मान करें। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। अभी आप सभी ने कालजयी रचना 10 लक्षण धर्म के ऊपर बहुत ही सुंदर गोष्ठी सुनी है। कहीं ऐसी संस्था, ऐसा ट्रस्ट जहाँ पे विद्यार्थियों की गोष्ठी चल रही हो और उस ट्रस्ट के ट्रस्टीगण उस पूरी गोष्ठी को शुरू से अंत तक देखें, ऐसी शायद ही कोई संस्था होगी।
पर उस संस्था में यदि किसी का नंबर आता है तो हमारी संस्था है, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील कुमार जी गोदिका साहब इस गोष्ठी में प्रारंभ से लेके अंत तक अभी उपस्थित हैं और एक एक शब्द को बहुत गहराई से बहुत उपयोगपूर्वक सुना है। साथ ही ट्रस्ट के महामंत्री परमात्म प्रकाश जी भारिल साहब और महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय शांति जी भाई साहब पूरी गोष्ठी में उपयोग पूर्वक इस विषय को सुना है। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक बार मैं आप सभी का यहाँ से करतल ध्वनि से स्वागत करता हूँ। गोष्ठी हुई हमारी कालजयी रचना 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षण। इसके अध्यक्ष के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित रहे रोहित जी। आपके बारे में परिचय तो क्या दूं, परिचय में देख रहा था तो परिचय में इतनी विशेषताएं मुझे दिखी कि परिचय देने जाऊं, एक एक चीज़ बताऊं तो आराम से एक लेख लिखा जाएगा। उसमें से मैं कुछ बतलाता हूं। आप मूलतः अलवर के निवासी हैं जो पास में ही है और उसके पश्चात आप यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से ही आपने अपनी पूरी शिक्षा की है। शिक्षा के पश्चात आपने नेट जेआरएफ की। नेट जेआरएफ के बाद आपने जो सरकारी सेवा है उसमें भी आपका चयन हुआ है और वो भी 3 सरकारी सेवाओं में आपका चयन हुआ। पहले स्कूल लेवल पर, उसके बाद कॉलेज लेवल पर और अभी वर्तमान में यूनिवर्सिटी लेवल पर आप कार्यरत हैं। जो राजस्थान विश्वविद्यालय है इसमें समाज शास्त्र विभाग, इसमें आप सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है आपको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। आपको मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर के द्वारा भामाशाह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में कार्यरत होने के बावजूद भी समाज में बहुत सक्रिय रूप से आपका योगदान रहता है। आपका यूजीसी सामाजिक उपवर्जन एवं समावेशी नीति अध्ययन केंद्र के वर्तमान में आप निदेशक हैं। इसके पूर्व आप दिगंबर जैन धर्मार्थ औषधालय अलवर के सचिव रहे हैं। आदिनाथ दिगंबर जैन शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सलाहकार एवं प्रबंधन समिति के सदस्य भी रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर के महानगर अध्यक्ष पद पर अभी वर्तमान में आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और जैसे ही अभी आपने आपका वक्तव्य सुना तो आपको ख्याल में आया होगा आपका अध्ययन कितना गहन है। आप हर एक विषय के ऊपर शोधात्मक समीक्षाएं करते हैं, विविध प्रकार के शोध लेख लिखते हैं और ये शोध लेख आपके राष्ट्रीय पत्रिकाओं में और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिकाएं हैं उनमें भी आपके ये लेख प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में कहूँ तो वर्तमान में आपका भी एक शोध कार्य चल रहा है जिसमें आप विभिन्न संस्थाओं के बारे में परिचय दे रहे हैं, जिसमें से हमारा जो टोडरमल महाविद्यालय है, टोडरमल संस्थान है, इसके बारे में भी आपने विशेष अध्ययन किया है हर एक दृष्टि से और मेरे ख्याल से वो संपूर्णता की ओर होगा। आप सभी के सामने भी वो शीघ्रता से आएगा। ऐसे अध्यक्ष के रूप में आज हमें प्रोफेसर रोहित कुमार जी का सानिध्य मिला है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। अभी रोहित जी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि अपन एक गोष्ठी रख सकते हैं जहां बच्चों को किस तरह से शोधपरक दृष्टिकोण से किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, विश्वविद्यालय के स्तर पर जो रिसर्च होती है उसका पैटर्न क्या होता है, इस बारे में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती है और इसका भार वे स्वयं अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। वे पूरा ये सत्र संचालित करेंगे। हम शीघ्र ही इस प्रकार का सत्र आयोजित करेंगे और उनके इस प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे अवसर कदम कदम पर मिलते रहते हैं जहाँ से शिक्षा और इस मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय सुशील कुमार जी गोदिका साहब, महामंत्री महोदय परमात्म प्रकाश जी और प्राचार्य महोदय शांति कुमार जी भाई साहब से कि वे यहाँ से पंचतीर्थ का चित्र एवं शास्त्र भेंट कर आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर रोहित कुमार जी का सम्मान यहाँ से करें। सभी जोरदार करते ध्वनि से
हाँ, मैं निवेदन करता हूँ विवेक जी कालाबाई साहब से भी, वे भी सम्मान में। और मैं रोहित जी को सूचित कर दूं, राजस्थान विश्वविद्यालय के सह आचार्य के रूप में ये इस मंच में आपका आखिरी सम्मान है। अब अगला सम्मान जो होगा वो हमारे परिवार के सदस्य आप हो गए हैं। जिस तरह की भावना आपकी जुड़ी हुई है हमारे ट्रस्ट से, विद्यार्थियों से, अब आप हमारे स्मारक परिवार के ही सदस्य हैं। तो जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि अमन जी ने अभी बताया, एक वो जो सामाजिक शास्त्र विभाग में हैं, उसमें किसी भी एक ऐसी संस्था का जिसमें सामाजिक स्तर पर लोगों को लाभ मिल रहा हो, उस संस्था के बारे में एक लेख लिख करके सबमिट करना होता है। तो कई लोग जो IIT संस्थाएं हैं, चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, उनके जो कॉलेज हैं, उन पर कार्य करते हैं, उन्हें लिख करके देते हैं। चूँकि आप स्वयं जैन हैं, इन्हें स्मारक का नाम सुना हुआ था पहले से कि एक बार देखते हैं, और जब उन्होंने यहाँ आकर देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी जैसे उसमें नंबरिंग जो भी होती होगी विभाग में, वो मिले या ना मिले, तो भी मैं तो इसी स्मारक के ऊपर ही अपना लेख लिख के दूंगा, ऐसा विचार उन्होंने किया और स्वयं आश्चर्यचकित हुए और लिख के उन्होंने दिया। उन्होंने प्रश्न पूछा कि भैया इससे सामाजिक लाभ क्या हो रहा है, ये तो धार्मिक संस्था है, इस आप इनका लेख लिख के दे रहे हो, इससे क्या होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि जितना लाभ इन विद्वानों के माध्यम से समाज में हो रहा है, उससे ज़्यादा लाभ दुनिया के कोई कॉलेज, कोई विश्वविद्यालय नहीं कर सकता है। ये मेरे दृढ़ मान्यता है, इसलिए मैं इसी पर कार्य करूंगा, ऐसे संकल्प पूर्वक उन्होंने किया। चलिए, इस प्रकार हम पुनः प्रोफेसर रोहित कुमार जी का सम्मान स्वागत यहाँ से करते हैं। इसके साथ हमारे बीच में अनेक अतिथिगण भी विराजमान हैं। आप हमारे ही घर के सदस्य हैं, इसलिए विशेष परिचय का समय अभी यहाँ पर हमारे पास नहीं है। परिवार के सदस्य के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी सिंघई जयपुर, श्रीमान अशोक जी भोपाल, श्री विमल जी प्रतिष्ठाचार्य, श्रीमान प्रमोद जी जयपुर प्रिंटर्स, श्रीमान सुधीर जी कटनी, श्रीमान कमलचंद जी पिड़ावा एवं श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल, और साथ में अध्यात्म प्रकाश जी हमारे समक्ष उपस्थित रहे हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, ए तदर्थ आप सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ से हम व्यक्त करते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी एवं श्रोतागण यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि गोष्ठी थी विद्यालय स्तर पर और उसमें भी उपाध्याय वर्ग की, जिसमें कनिष्ठ के 4 विद्यार्थी थे और वरिष्ठ के 3 विद्यार्थी थे। उनका वक्तव्य आप सुनने के लिए अभी 12:45 बज गए हैं, 1 बजने वाला है, और मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ से एक भी श्रोता उठकर बाहर नहीं गया। इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। एक बार सभी श्रोताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम यहाँ से स्वागत करते हैं। और ये श्रोता उठ के क्यों नहीं गए, इसकी विशेषता कहें तो वो वक्ता का वक्तव्य था कि जो यहाँ पर 4 कनिष्ठ के और 3 वरिष्ठ के वक्ताओं ने वक्तव्य दिया, आपका वक्तव्य इतना जोरदार था कि उनका यहाँ से उठने का मन ही नहीं किया, वो यहाँ पे बैठे रहे और बहुत एकाग्रता पूर्वक उन्होंने ये विषय सुना है। और उपाध्याय वरिष्ठ वालों के लिए विशेष धन्यवाद कहूँगा कि अभी वो बोर्ड की परीक्षा उनकी चल रही हैं और कल ही एक परीक्षा उनकी पूर्ण हुई है और आगामी दिनों में उनकी परीक्षा है, फिर भी वो सुबह से अब तक पूरे कार्यक्रमों में यहाँ पे बैठे हैं। ए तदर्थ आप विशेष आभार के पात्र हैं। संचालक के रूप में कहूँ तो भाई सम्यक जैन एंड वर्षिल मुंबई, आप दोनों ने बहुत ही सुंदर संचालन किया है और जितना भी आपने ये पूरा कार्यक्रम देखा, ये पूरा कार्यक्रम प्राचार्य महोदय के निर्देशन में उप प्राचार्य महोदय आदरणीय जिन कुमार जी भाई साहब ने संयोजन किया है। जो विषय आपने देखे हैं इतने सुंदर, उन विषयों को आपने यहाँ पर निर्मित करके विद्यार्थियों का चयन करके यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की पूरी व्यवस्था, पूरा संयोजन आपने किया है।
इसलिए विशेष आभार मैं उपराचार्य महोदय पंडित जिन कुमार जी शास्त्री का व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करते हैं। और ये तो हमारे वर्तमान विद्यार्थियों की गोष्ठी है। रात की जो गोष्ठी है वो हमारे स्नातक विद्वानों की होगी। वर्तमान विद्यार्थियों की गोष्ठी अभी ऐसी हुई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्नातक विद्वानों की मेहनत और उनका जो शोध कार्य वो किस प्रकार होगा। पद्य रचनाएं, जो आदरणीय दादा की पद्य रचनाएं हैं, उनमें जो निहित गूढ़ गहराइयाँ हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए 4 विशेष वक्ता हमारे बीच में शाम को उपस्थित होंगे। 7:45 से वह विद्वत संगोष्ठी संपन्न होगी। डॉक्टर गजेंद्र जी शास्त्री, डॉक्टर संजय जी शास्त्री दोसा, पंडित मनीष जी शास्त्री कहान, पंडित अनिल जी शास्त्री, इस प्रकार 4 विद्वानों के माध्यम से 4 विभिन्न रचनाओं पर बहुत सुंदर वक्तव्य सुनने को मिलेगा। तो रात्रि की जो संगोष्ठी है उसका भी आप सब पुनः उपस्थित होकर के लाभ लेवे। और अध्यक्ष के रूप में रात्रि में श्रीमान डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में वह गोष्ठी संपन्न होगी और अधिक विषय आपको समझने को मिलेंगे। कालजयी विद्वान की पुण्य स्मृति में कालजयी विद्वानों का ही लाभ हमें मिल रहा है और कालजयी विद्वान के द्वारा ही शिक्षित हम सब हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। इसलिए रात्रिकालीन कार्यक्रम में भी आप सब बराबर उपस्थित रह करके लाभ लेवे। 7:15 से 7:45 तक जिनेंद्र भक्ति और 7:45 से संगोष्ठी प्रारंभ होगी। और अभी हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर के दादा की जो प्रिय 2 पंक्तियां हैं उसे बोलते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करेंगे। कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन है, सभी सादर भोजन के लिए आमंत्रित है, सभी अवश्य भोजन करके जावे। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।